नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन में पड़े पड़े बंद बंद हम काफ़ी परेशान हो गए हैं ना। काफ़ी बोर भी हो गए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन कोई नई बात नहीं है। जब आप इसे समझ लेंगे तो लॉकडाउन का सारा दर्द ही गायब हो जाएगा। लॉकडाउन में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हम अपने घरों में बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं। हम अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झाँकते हैं, कुछ लिमिटेड समय के लिए बाहर जा सकते हैं। बहुत सारे बंधन पैदा हो गए। अब हमें उन गाइडलाइन को फॉलो करके ही जीना है। बड़ा मुश्किल हो गया है जीना, है ना। 1.5 महीने से हम घरों में बंद बंद। तो इस लॉकडाउन को जरा समझो आप, क्या हम सारी जिंदगी से लॉकडाउन में नहीं है? बहुत भयानक लॉकडाउन में हम जी रहे हैं। अभी लॉकडाउन कौन सा है? ये है माइंड का लॉकडाउन। मन के पिंजरे में कैद हम। मन के पिंजरे में कैद ये तन। इसको जरा समझो आप। ये जो हमारी बॉडी है, ये कैसे मूव करती है? हमारे माइंड के इंस्ट्रक्शन से, है ना। हमारे माइंड ने एक ऐसा लॉकडाउन हमारे ऊपर बांध कर रखा है बचपन से लेके आज तक और अभी तक। वो लॉकडाउन कौन सा है? हमारे अपने विचार, हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने संस्कार, हमारी अपनी मान्यताएं, हमारे अपने विचार, हमारे विचारों की वो मोटी मोटी जंजीरें जिसने हमें चारों तरफ से बांध कर रखा है। हमने अपनी आज़ादी को क्या अपने विचारों, अपने संस्कारों से बांध कर नहीं रखा? क्या हम स्वतंत्रता से सोच सकते हैं? नहीं। हम जो भी सोचेंगे एक पैटर्न में सोचेंगे, अपने मजहब, अपने कल्चर, अपने मुल्क, अपनी जात, अपनी भाषा, उसके मुताबिक। एक बहुत बड़े लॉकडाउन में हम जी रहे हैं। हम खुलकर कभी सोच ही नहीं सके, न जी सके। धर्म, सत्य और जिंदगी इस लॉकडाउन के परे है। संन्यास, मेडिटेशन इस लॉकडाउन को तोड़ने का काम करते हैं। मेडिटेशन, अध्यात्म, धर्म इस लॉकडाउन को तोड़ने के लिए बने हैं, न कि इसको और भी मजबूत करने के लिए। हम भी तो लॉकडाउन में जीते हैं। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? मन के बंद लॉकडाउन में हम जी रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। बहुत सारी रूढ़िवादी मान्यताएं हम अपने सरों पर ढोकर जी रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये सब अच्छा है। ये सब थोपे हुए विचार है, थोपे हुए संस्कार है। हमने अपनी स्वतंत्रता और अपनी मर्जी से आनंदपूर्वक इन्हें नहीं चुना। हमें हिप्नोटाइज कर दिया बचपन से आज तक और अभी तक। उसी का शिकार होकर हम जी रहे। खुलकर जी ही कहाँ सके। कभी मन की इस लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश करके तो देखो, ये हो जाता है, हो सकता है। ठीक इसी समय हो सकता है। जब आप मन के पिंजरे से आज़ाद हो जाओगे ना, जब तन और मन दोनों उन्मुक्त हो जाएंगे, तब जिंदगी का मजा ही अलग आएगा। फिर ये बाहर वाला लॉकडाउन बेअसर हो जाएगा। क्योंकि तन तो कैद हो सकता है, मन कहाँ कैद हो सकता है? मन तो हवाओं में उड़ता है आज़ाद पंछी की तरह। लेकिन हमने उसे आज़ाद नहीं किया, उसके पंख कतर डाले संस्कारों से, विचारों से, कल्चर से, जात से, धर्म से, मजहब से, है ना। तो अगर इस मन के लॉकडाउन को हम समझपूर्वक खत्म कर देंगे तो कैसे खत्म कर सकते हैं? कि मैं एक आज़ाद प्राणी हूँ। कोई संस्कार, कोई मजहब मुझे बांध नहीं सकता। मैं खुलकर सोच सकता हूँ, मैं खुलकर जी भी सकता हूँ, मैं मस्त रह सकता हूँ, मैं अपने आप में व्यस्त भी रह सकता हूँ। जब आप मस्त रहते हो और अपने आप में व्यस्त रहते हो, तब आप जिंदगी में वो काम करते हो कि दुनिया आपकी तरफ नजरें उठाकर देखती है। इज्जत और शोहरत भीख में नहीं मांगनी पड़ती, अपने आप ही मिलती है। जब आप ऐसा काम करते हो, जब आप मन की सब पाबंदियों को ख़त्म करके किसी नए काम में जुट जाते हो, या फिर आपका पुराना ही काम जिसे आप कर रहे थे, अपनी सारी पुरानी विचारधाराओं को तोड़कर, तब आप एक नए मनुष्य बन जाते हो। फिर जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। इसी का नाम मेडिटेशन है। मन को तोड़ने का नाम ही मेडिटेशन है। मन की मूर्खताओं से और मूर्ताओं से बाहर निकलने का नाम ही मेडिटेशन है। इसी को मैं मेडिटेशन मानता हूँ। मन के पिंजरे से बाहर निकलो, आज़ादी से जियो। कभी बिना मन की चीखें देखो, बड़ा मज़ा आता है। पिंजरे से बाहर निकल कर उड़ान भर के तो देखो, बहुत अच्छा लगता है।
और ये सब कुछ बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए कि हम लॉकडाउन में जी रहे हैं। पता तो चले पहले कि लॉकडाउन में है, पता ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा। जैसे एक बच्चा घर में पैदा हुआ बंद घर में और अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला, और 2 महीने नहीं निकाला, और 6 महीने और 10 साल नहीं, तो उसको लगेगा दुनिया इतनी बड़ी है। कुएं के मेढक की तरह हो गए हम अपने ही मन के लॉकडाउन में फंस कर। अगर समझ में आता हो तो इसे आज ही अपने आप ही तोड़ डालना और ज़िंदगी के मज़े लेना। बड़ा मज़ा आता है फिर ज़िंदगी में। अच्छी लगती हो मेरी बातें तो ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ज़िंदगी में उतारिए, थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, उन्हें मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपना बेशकीमती समय देते हैं।